बिहार के अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में उम्मीद नहीं थी, उसी प्रकार से बिहार में भी उम्मीद नहीं थी कि एनडीए गठबंधन वहां पे आएगा, क्योंकि जिस प्रकार की रेडियो भीड़ दिखाई दे रही थी महागठबंधन के, उस प्रकार के परिणाम सामने नहीं आए। ठीक बात है। जनता की जो आवाज थी उससे तो यही लगता था, जब जैसे नतीजे आ रहे हैं, ये इतनी उम्मीद नहीं थी। अब ये नतीजे आए हैं, इसके क्या कारण है तो पार्टी जांच करेगी और फिर आपको रिपोर्ट देगी कुछ ना कुछ कहाँ क्या है। जैसे राहुल गांधी जी ने वहां से पद यात्रा की थी और खास करके वोट चोरी का अभियान वहीं से स्टार्ट किया था, क्या नहीं मानते कि वहां इस प्रकार का फैक्टर वहां काम नहीं है? SIR पे तो सवाल उठ ही रहे थे ना। जी जी जी, पार्टी उठा रही थी इतनी लाख वोट काटने के बाद भी परसेंटेज इतनी बढ़ गई जी। तो ये कुछ है, उसका जांच का विषय है, जांच है। तो SIR को आप मुख्य मुद्दा मानते कि ऐसा हुआ है? एक मुद्दा वो भी है ना। जी जी सर, कल आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया राज्यपाल को हरियाणा के कुछ मुद्दों को लेकर। एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि धींगाशाही चल रही है, बीजेपी मान नहीं रही। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा ज्ञापन दिए जाने के बाद सरकार कुछ चेतेगी, किसानों की तरफ ध्यान देगी? हम जो लोगों ने फैसला किया है, विपक्ष में बैठाया है, हम उसका कह रहे हैं, अपने जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जनहित मुद्दे उठाना हमारा फर्ज है और वो उठाएंगे। और ये वाकई जो हमने कल दिए हैं वो हर व्यक्ति से, जैसे धान की हमने कहा किसान के लिए, मैं बहुत सारी मंडियों में गया, मैंने मंडी इकट्ठे करके पूछा है, भाई एक आदमी बताओ जिसको MSP मिला हो। रसीद उतने ही काटते हैं, कटौती कर देते हैं। इसी प्रकार बाजरे की, इसी प्रकार कपास की, और जो जल भराव हुआ उसका कोई कंपनसेशन नहीं। तो हमने मांग की है जो बिल्कुल दो फसल खराब होगी उनको 50 से 60 हज़ार रुपया प्रति एकड़ दिया जाए और धान पे कम से कम 1000 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरी सवाल था कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था आप खुद देख रहे हैं कि हरियाणा में सरकार खुद मान रही है, गृह मंत्रालय, कि 80 ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहे हैं। 80 देखो, अपराध दो किस्म के होते हैं। एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे भाई भाई में झगड़ा हो जाए, किसी दोस्त में झगड़ा हो जाए, किसान का उसका झगड़ा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए, वो क्राइम हो गया। और एक होता है ऑर्गेनाइज किया जाता है गैंग से, रोटी मांगी जाती है और ये ओन किया जाता है, भाई हमारे नाम बदमाश आदमी नाम लेते हैं, भाई मैं फलाने का वो हूँ। ये ऑर्गेनाइज गैंग, इस किस्म के 80 गैंग काम कर रहे हैं। और परिस्थिति यहाँ तक पहुँच गई जब पुलिस का ADG लेवल और ASI सुसाइड करते हैं, जिसका काम कानून व्यवस्था रखना है, उनका ही जब कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रहा तो लोगों को कैसे विश्वास होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय कह रहा है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर। सुरुद्धि चौधरी तीसरा जो था मुद्दा जब दिया है, वो चुनाव से पहले, जो आपको याद होगा, खटाखट BPL कार्ड बना दिए लाखों, अब 15 लाख काट दिए। तो मेरा इससे सवाल जवाब नहीं दे रहे, पहले बनाए क्यों, अब काटे क्यों भाई? इसका जांच की मांग करें। और धान के घोटाले में जो हुआ है वो छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला है। उसकी हाईकोर्ट के द्वारा CBI की। सर, लंबे समय से आप, मेरे ख्याल कई दिन हो गए आपको धान घोटाले की बात उठाते हुए, प्रमुखता से उठा रहे हैं आप लोग, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं लगे। तो क्या लगता है कि जैसे गैंगवार की बात है या इसकी धान घोटाले की, कांग्रेस जो है सड़क पे उतरेगी या किसी प्रकार का कोई एजिटेशन? और क्या कर तो रहे हैं, हर जिले पर कर रहे हैं, जनहित की आवाज उठाएंगे, जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वोट चोरी का अभियान प्रमुखता से उठा रहे हैं आप जो ना, और इस बिहार चुनाव के बाद भी क्या अब ये अभियान जारी रहेगा जी हरियाणा में? हरियाणा का आपको पता है जी, एक बात का जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। 5 तारीख को पोलिंग हुई, 8:34 पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 61.19% वोट पड़ी। फिर 6 तारीख को कह दिया 65.65 पड़ी है, 65.65 पड़ी है। और फिर 8 तारीख को गिनती होती, 7 तारीख को 8:30 बजे कह दिया नहीं
67.9, मतलब 7% 7% वोट का भाई मशीन में कैसे बन गई विराट पुरा वोट? ये सवाल है जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन दे पा रहा है। श्रुति चौधरी ये कह रही है कि अभी 4 साल है हरियाणा में विधानसभा के चुनाव, आगे कांग्रेस सरकार एक भी सीट नहीं पाएगी। कौन कह रहे हैं? श्रुति चौधरी। कोई बात नहीं, हमारी बेटी है बेटी। वो पहले तो कभी नहीं कहती, पहले तो कहती थी बीजेपी एक सीट नहीं मिलेगी, अभी कहती है चलो उनकी कोई बात नहीं, मेरे दोस्त की बेटी है, कोई बात नहीं।